हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अजनीश कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एनसीईआरटी का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उसका डिस्कशन को कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन की डिटेल स्टडी कर रखी है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ चुके हैं, जिसका नोमेनक्लेचर आपने देख लिया है। अब उसकी स्ट्रक्चर्स और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। चलिए देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप। कार्बोक्सी ग्रुप मतलब CO इस ग्रुप के लिए कार्बोक्सी ग्रुप यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। चलिए कह रहा है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाइज इन वन प्लेन एंड आर सेपरेटेड अबाउट 120 डिग्री। चलिए सोचिए, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। द कार्बोक्सिलिक कार्बन is less electrophilic than carbonyl carbon because possible resonance structure as shown below। चलिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, तो इसी के इलेक्ट्रॉन को आपको इधर से इधर करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेना है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो यहाँ बन जाएगा O-, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। इवन आप इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करके ऑक्सीजन के पास निगेटिव, यहाँ कार्बन का पॉजिटिव सोच सकते हो। ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। मतलब अगर इनमें ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है और ये थर्ड स्ट्रक्चर है, इन पर्टिकुलर्स की अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, चार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। और ऐसे केसेस जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा हो और ऐसे केसेस जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर कम हो, तो इसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरे की बात हम करेंगे। इसलिए मैंने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो डायरेक्ट यहाँ से ये वाला बना दिया, यहाँ से ये वाला बना दिया, बीच में मैंने इसको नहीं छुआ। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर सोन। इसको थोड़ी देर के लिए अगर एनालिसिस को छोड़ दें और रिएक्टिविटी के बारे में सोचें तो आपसे कह रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी कम होती है। रीज़न क्या दे रहा है? रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। लेकिन थोड़ा और अच्छे से सोचिए, यहाँ पर OH का +M लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। एल्डिहाइड के केस में H का रेफरेंस वैल्यू है जो ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। लेकिन अल्काइल के केस में यहाँ +I से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है। तो यहाँ पर डोनेशन नहीं है, इसलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। उसके बाद अल्काइल का रिपल्सन जिसके कारण रिएक्टिविटी गिर जाती है और यहाँ +M के कारण रिपल्सन जिसके कारण रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है। तो कभी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में तुलना कर दे और रिएक्टिविटी पूछ ले तो सबसे पहले सोचिएगा एल्डिहाइड्स को, उसके बाद सोचिएगा कीटोन्स को, उसके बाद सोचिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। चलिए ध्यान से देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे बनाओगे, चलिए ध्यान से देखिए, समझिए। Some important methods of preparation of carboxylic acids are as follows। उसमें सबसे पहला मेथड प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, एल्डिहाइड्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो यहाँ से हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँच सकते हैं। तो वही कह रहा है प्राइमरी अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ OH प्राइमरी अल्कोहल, यही तो होगा। और ऑक्सीडेशन करा दें मतलब यहीं से हाइड्रोजन को निकाल दें, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बना देगा एल्डिहाइड। और चूँकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं तो इसके बीच में अगर ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन डाल दिया तो ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा।
इवन अगर आप शुरुआत यहाँ से करते हो और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। ये यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी अल्कोहल्स आर readily oxidized to carboxylic acid, readily oxidized to carboxylic acid with common oxidizing agent such as potassium permanganate। KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं इन न्यूट्रल या एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम, किसी भी तरीके से, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो तो भी करा सकते हो, अल्कलाइन मीडियम हो तो भी करा सकते हो, इवन एसिडिक मीडियम हो तो भी आप इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो और ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए मीडियम और बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 के द्वारा भी करा सकते हैं और क्रोमिक ट्राईऑक्साइड CrO3 के द्वारा भी करा सकते हैं इन एसिडिक मीडियम। मतलब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कराकर इसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। बस केयरफुल रहिएगा, प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर PCC मत डालिएगा, PDC मत डालिएगा, क्योंकि वो इस प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे लाकर रोक देगा, इस एल्डिहाइड को एसिड तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इनमें से कोई यूज़ किया तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँच जाएगा। वही यहाँ पे कह रहा है RCH2OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, इसके ऊपर KMnO4 का रिएक्शन कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। 10 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल डेकेनॉल लिया, डेकेनॉल के ऊपर CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड डाला और यहाँ से डेकेनोइक एसिड बना दिया। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो आप टॉलेंस रिएजेंट को यूज़ कर सकते हो, फेहलिंग सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हो, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हो। इनके द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, टॉलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। लेकिन फेहलिंग सोल्यूशन बेनेडिक्ट सोल्यूशन वीक होते हैं, इसलिए एलिफेटिक का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाएंगे लेकिन एरोमेटिक का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स बाई यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो गए? मैंने क्या बोला? टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, सिफ रिएजेंट, इनके द्वारा हम करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन कराकर, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। याद रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन है, और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, आगे कुछ भी लगा हुआ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ H कर दोगे तो टॉल्वीन भी हो सकता है, HCH3 कर दोगे तो इथाइल बेंजीन भी हो सकता है, HCH2CH3 कर दोगे तो प्रोपाइल बेंजीन भी हो सकता है, CH3 कर दोगे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्यूमीन भी हो सकता है। तो अगर बेंजीन के पास कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है कम से कम एक, और इसके ऊपर अगर आपने KMnO4 का रिएक्शन करा दिया तो ये इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आपको टॉल्वीन को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप KMnO4 का यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना नहीं चाहते हो, बेंजल्डिहाइड पर लाकर रिएक्शन को रोकना चाहते हो, इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड पर चीज़ों को लाकर रोकते हैं। चलिए देखते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी prepared by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid और एसिडिक और अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है और या कोई अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम क्रोमिक एसिड से कर दें या इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ करा दें, ये इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। द इंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सी ग्रुप रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चेन। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आगे कितनी लंबी चेन लगी हुई है, बस आपको इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर व्हाइल टर्शरी ग्रुप आर नॉट अफेक्टेड। इसलिए मैंने बोला इस कार्बन कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इस कार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तो इस पर्टिकुलर को ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो।
CH3 लगा दें तब भी बन जाएगा, इथाइल लगा दें तब भी बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल लगा दें तो भी बन जाएगा, लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल लगा दें तो ये नहीं बनेगा। चलिए, suitably substituted alkenes are also oxidized to carboxylic acid with this oxidizing agents। मतलब अगर मान लो इसी बेंजीन के ऊपर यहाँ आपने CH, इसी बेंजीन के ऊपर अगर आपने ऊपर CH कंटेनिंग डबल बॉन्ड आगे कुछ भी लगा दो, आगे कार्बन कार्बन कुछ भी लगा दो, यहाँ CH भी लगा सकते हो और यहाँ H लगाकर विनाइल ग्रुप जोड़ते हुए भी सोच सकते हैं, या इस H को रिप्लेस कर सकते हैं कार्बन से, इवन इस H को भी रिप्लेस कर सकते हैं कार्बन से। अगर बेंजीन के ऊपर CH आ गया, डबल बॉन्ड CH आ गया, तो इस बॉन्ड को तोड़ दें तो पहले एल्डिहाइड बन जाता है, बाद में इसका ऑक्सीडेशन करके ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर CH भी है तो भी इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इवन अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो भी इस कार्बन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड COOH में कन्वर्ट कर देते हैं। इवन अगर बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप लगा हुआ है, इसके आगे आपका H हो, आगे R हो, ठीक है, तो भी इस पर्टिकुलर का ऑक्सीडेशन करके इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एसिटोफिनॉन हो और एसिटोफिनॉन के ऊपर भी अगर KMnO4 का रिएक्शन करा दें तो भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है टॉल्वीन, टॉल्वीन या इथाइल बेंजीन या क्यूमीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसके ऊपर KMnO4 का रिएक्शन करा दें, बेंजोइक एसिड बन सकता है। कंपटीशन में बार बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एग्जाम्पल ग्रुप यहाँ पे दे रहा है, टॉल्वीन KMnO4 कराकर रिएक्शन कराकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, पानी डालकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। प्रोपाइल बेंजीन लिया, KMnO4 के द्वारा सॉल्ट बनाया, फिर पानी डालकर उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट ले सकते हैं नाइट्राइल के द्वारा या अमाइड्स के द्वारा। अगर आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्राइल है, इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दें, इसके बेसिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें, तो ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो कभी भी साइनाइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, यही यहाँ पे कह रहा है, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स, पहले वो अमाइड बनाएगा एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। मतलब सबसे पहले पानी को जोड़ोगे तो यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H, और इस कार्बन पे OH तुरंत ऑटोमराइज करके वो अमाइड बना लेगा। बाद में फिर से रिएक्शन कराओगे तो अमाइड फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि साइनाइड H+ या OH वाटर के द्वारा अमाइड बना लेगा, फिर H+ OH के द्वारा ये बॉन्ड टूट जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब अगर अमाइड है, वाटर H+ हीट कर दें तो ये अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे वो आपका एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों से रिएक्शन ऑब्जर्व्ड है। Mild reaction conditions are used to stop the reaction at amide stage। मतलब अगर हम चाहते हैं कि नाइट्राइल से अमाइड पे हिलाकर चीज़ों को रोक दिया जाए, एक इक्वलेंट ही वाटर को जोड़ा जाए, यहाँ OH और यहाँ H, तो सबसे पहले RC यहाँ बना लेगा OH, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन गया NH। इसी पर्टिकुलर का टॉटमराइजेशन करा दोगे और इसी का टॉटमराइजेशन कराकर RCO और यहाँ बना देगा NH2। तो अगर आप चाहते हो कि एक इक्विवेलेंट ही वाटर को जोड़ें तो भी बड़े आराम से कर सकते हो। वही आपसे कह रहा है कि माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द अमाइड स्टेज। मतलब एक्सेस में ना डालो, लिमिटेड अमाउंट वाटर डालो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप रिएक्शन को अमाइड पे भी रोक सकते हो। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। इस RMgX के हेल्प से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। R ऑफ RMgX एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और जो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो इवन कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ सकता है। और इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ दे तो RCO यहाँ O- बन जाएगा, और इसी पर्टिकुलर माइनस को अगर प्रोटॉन मिल जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि Gr का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराकर सॉल्ट बना लें, फिर पानी में डालकर उस पर्टिकुलर के एसिड के रूप में कन्वर्ट कर दें। चलिए चेक करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ड्राई आइस पे बोला जाता है,
to form salt of carboxylic acid, which in turns give corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acids. मतलब जी आर का आर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, बॉन्ड को तोड़ सकता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकती है जो बाद में प्रोटॉन को लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी. एज वी नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एंड नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन भी हम अल्काइल हैलाइड से ही करते हैं जब इसमें हम मैग्नीशियम और ईथर डालते हैं. तो यहाँ से मैग्नीशियम इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है और ये RMgX बन जाता है. अगर नाइट्राइल बनाना हो तो नाइट्राइल बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर KCN का रिएक्शन कराते हैं और KCN का रिएक्शन कराकर RCN का फॉर्मेशन करते हैं. वही यहाँ पे कह रहा है कि एज वी नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. द अबव मेथड, ये ऊपर वाले जो मेथड्स हैं, द अबव मेथड 3rd and 4th are useful for converting alkyl halide into corresponding carboxylic acids. मतलब अगर आप अल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दो तरीके हैं. एक तरीका है कि उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराकर COOH में कन्वर्ट कर दो. या दूसरा तरीका है उसका KCN से रिएक्शन कराकर उसको साइनाइड ले आओ और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो. हैविंग 1 कार्बन एटम मोर देन दैट प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड. मतलब ध्यान से देखें तो इस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, इसी हेलोजन को हम हटा रहे हैं और इसकी जगह Gr बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड COH को लगा रहे हैं. तो COH को लगा रहे हैं मतलब एक कार्बन बढ़ा रहे हैं. इवन नाइट्राइल लगाकर एक कार्बन बढ़ाया, इसका हाइड्रोलिसिस कराकर अगेन हमने एक कार्बन ही तो बढ़ाया. तो सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट में एक कार्बन का डिफरेंस आएगा. मतलब जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड होगा उसे एक कार्बन ज़्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन के द्वारा बनता है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. फ्रॉम एसाइल हैलाइड. एसाइल हैलाइड मतलब एसिड हैलाइड. अगर एसिड हैलाइड दिया इस पर्टिकुलर के ऊपर भी वाटर का रिएक्शन करा दें तो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. दूसरा एंड एनहाइड्राइड. अगर एनहाइड्राइड RCOOCOR अगर एसिड एनहाइड्राइड लिया इस पर्टिकुलर के ऊपर भी वाटर का रिएक्शन करा दें तो इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो. मतलब एसिड हैलाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, एसिड एनहाइड्राइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. चलिए वही यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखिए. एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड और मोर readily hydrolyzed with aqueous base to give carboxylate ion which on acidification provide corresponding carboxylic acid. मतलब एसिड हैलाइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन करा के भी आप करा सकते हो, एसिड बना सकते हो, और एसिड हैलाइड के ऊपर बेसिक मीडियम में वाटर का रिएक्शन कराकर हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन कराकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें, फिर से पानी डालकर उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बैक कन्वर्ट कर सकते हैं. Anhydride on the other hand are hydrolyzed to corresponding acids with water. मतलब एसिड एनहाइड्राइड को अगर आप एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट वाटर डाल दो और वाटर डालकर इसको तोड़ सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे बना सकते हो. चलिए देखिए वही यहाँ पे कह रहा है कि एसिड क्लोराइड के ऊपर वाटर डाल दिया, धीरे धीरे रिएक्शन होते हुए एसिड बन गया. और अगर तेज़ करना हो तो न्यूक्लियोफाइल, वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल OH- ले लिया और सबसे पहले रिएक्शन कराकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, बाद में प्रोटॉन को डालकर इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया. इवन अगर एसिड एनहाइड्राइड है, इस एसिड एनहाइड्राइड के ऊपर वाटर का रिएक्शन करा दें तो ये बॉन्ड टूट जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इवन कभी मिक्स एसिड एनहाइड्राइड हो, इधर का पार्ट फिनाइल इधर का पार्ट मिथाइल, इसके ऊपर भी वाटर का रिएक्शन कराकर बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग मिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. यहाँ एक अच्छी चीज़ आई, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए. अगर मिक्स्ड एनहाइड्राइड आपने ले लिया तो क्वेश्चन आया कि सर इस वाले कार्बन पे अटैक कराएं या इस वाले कार्बन पे अटैक कराएं वाटर का. सोचिए कहाँ अटैक कराएं, 1 पर या 2 पर? 1 पर या 2 पर? कभी फंस जाइए, दिमाग में क्या रखिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन जिससे CO लगा हुआ है, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस ओवर द कार्बन जिससे CO लगा हुआ है. मतलब इसी कार्बन पर मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सोचना है. और यहाँ फिनाइल का +M लगा होगा, यहाँ CH3 का +I लगा होगा. सेकंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, फर्स्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है.
दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकंड पे कराइए, ना कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट पे कराइए। तो इसके ऊपर अटैक कराकर इस बॉन्ड को तोड़ दें, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH। कभी लेबलिंग कर दे इस ऑक्सीजन को 18 से, तो आपसे पूछ सकता है कि इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, इस बॉन्ड को तोड़ा जाए। एकदम तैयार रहिएगा, क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम एस्टर। अगर आपने एस्टर लिया RCOOR, अब इस बॉन्ड को भी तो तोड़ सकते हो, और इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ OH और यहाँ H को लगा सकते हो। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराकर भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। एस्टर के हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं, एस्टर के हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं। एस्टर के ऊपर वाटर H+ का रिएक्शन करा दें, बॉन्ड टूट गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ अल्कोहल बन गया। इवन अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दें तो भी ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ OH यहाँ H, मतलब एक अल्कोहल पहले सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, फिर बाद में प्रोटॉन लेकर इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट कर देगा। मतलब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। नाइट्राइल के ऊपर हाइड्रोलिसिस कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। आप Gr से कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटेन 1 ऑल है और इसे ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। प्राइमरी अल्कोहल है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। सोचिए कोई रिएजेंट आपको दिमाग में आ रहा हो जिससे कि प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। सबसे अच्छा क्या होगा? KMnO4, K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनमें किसी को ले लें, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कोशिश करिए KMnO4 को लिखने की आदत डालिए। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, KMnO4 या K2Cr2O7 डालकर इसको बनाइए। बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है? PHCH2 और यहाँ पर OH। बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड। सोचिए, मतलब यहाँ पर PHCH2 तो है, यहाँ PHCH2 है, बस OH को किसी तरह COOH में कन्वर्ट करना है। और OH को किसी भी तरह के COOH में कन्वर्ट करना है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। और जो एक कार्बन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? एक तरीका है कि सबसे पहले इस अल्कोहल को HX के साथ रिएक्शन कराकर इस PH यहाँ CH2 और यहाँ X बना लो, बेंजाइल हैलाइड बना दो। इस बेंजाइल हैलाइड के ऊपर आप केसियन का रिएक्शन कराकर PHCH2CN बना दो और इस पर्टिकुलर का हाइड्रोलिसिस कराकर इसे फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसके ऊपर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप Gr बना लो। और Gr के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दो। और जब Gr के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दोगे, बाद में पानी को जोड़ दोगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। मतलब एक तरीका आप नाइट्राइल बना के कर सकते हो, एक तरीका आप Gr बना के भी कर सकते हो। तीसरे को देख लेते हैं। 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। पहले बना लो ब्रोमोबेंजीन और यहाँ लगा दो नाइट्रो, 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड ये बनाना है। चलिए सोचिए, यहाँ इन्होंने क्या अल्काइल हैलाइड लिया और अल्काइल हैलाइड का हैलोजन हटाकर COOH लगाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ एराइल हैलाइड लिया, एराइल हैलाइड का हैलोजन हटाकर COOH को लाने की कोशिश कर रहे हैं। Gr वाला तरीका यूज़ करिए। सबसे पहले इसके ऊपर मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन कराइए और मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन कराकर सबसे पहले इसका Gr बना लीजिए, RMgBr, Gr बना लीजिए। और Gr बनाने के बाद अगर इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें, फॉलोड बाई सेकेंड स्टेज में वाटर H+ डाल दें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब बड़े आराम से इस कंपाउंड को बना सकते हो। बस सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको सोचना है किस किस तरीक़ों से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास
4 मिथाइल एसिटोफिनॉन। 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन क्या होता है? बेंजीन, आगे COCH3 और इसके पैरा फोर्थ पोजीशन पे लगाना क्या है? CH3। तो 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपको इस कार्बन को भी COOH में कन्वर्ट करना है और इस कार्बन को भी COOH में कन्वर्ट करना है। याद करिए KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अगर KMnO4 का रिएक्शन करा दें तो ये इस बॉन्ड को तोड़ सकता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कार्बन कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इस कार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, वो इस कार्बन को भी COOH में कन्वर्ट कर देगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब बड़े आराम से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना लोगे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड। चलिए सोचिए साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो ऐसे है। साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड, यहाँ 2 2 4 2 6, एक एसिड इधर चाहिए, एक एसिड इधर चाहिए। सोचिए रिंग तोड़ना है। रिंग तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ओजोनोलिसिस। इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दो तो पहले एल्डिहाइड बनेगा जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने के लिए करना क्या है? सबसे पहले ओजोन का रिएक्शन करा दो और सेकेंड स्टेज में जिंक और सेकेंड स्टेज में केवल वाटर, जिंक मत डालिएगा, वाटर का रिएक्शन करा दो या H2O2 का रिएक्शन करा दो। जिंक डाल दोगे तो रिडक्टिव हो जाएगा, इसलिए ओजोन और वाटर या H2O2 इन दोनों में से किसी को ले सकते हो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट कह रहा है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन की एल्डिहाइड है, इसे 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। सोचिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है तो आप KMnO4 भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, सेफ रिएजेंट किसी के द्वारा भी रिएक्शन कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। एल्डिहाइड है, नॉर्मली रिएक्शन कराना हो टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ करिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ, रहना ही चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस की इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी देख लें, कह रहा है सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, टू इस पर भी ध्यान दिया करिए। कभी कभी टू बेंजोइक एसिड, कभी फ्रॉम बेंजोइक एसिड, इन टर्म्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से टर्म्स क्लियर होने चाहिए। टू बेंजोइक एसिड मतलब आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। कह रहा इथाइल बेंजीन, इस कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ तो 2 है। आप KMnO4 के द्वारा रिएक्शन करा सकते हो, एसिड डालकर यहाँ से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बेंजीन है, COCH3 है, इसके ऊपर KMnO4 का रिएक्शन करा सकते हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हो हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बाद में डाल सकते हो वाटर H+, मतलब इसके ऊपर हेलोफॉर्म रिएक्शन करा सकते हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सोचिए ब्रोमोबेंजीन, Br को हटाना है, COOH लाना है, Gr का हेल्प लीजिए, इसके ऊपर मैग्नीशियम डालिए, ईथर डालिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाइए। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाइए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के बाद इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराइए, बाद में पानी डाल दीजिए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बाद में पानी के द्वारा रिएक्शन करके प्रोटॉन लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड वो बना देगा। लास्ट कह रहा है फिनाइल इथीन, जिसका कॉमन नेम स्टायरीन। स्टायरीन से बनाना हो, स्टायरीन से बनाना हो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया
और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन चाहिए था जो है, इसके ऊपर भी अगर आप KMnO4 डाल देते हो एसिड की मौजूदगी में, तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा और तोड़ने के बाद इस कार्बन को कार्बोक्सी OH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ तरीके थे जिन तरीकों से आप इस बेंजोइक एसिड को बना सकते हो। होप प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर लें, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाली क्लासेस का।